अगर आप एक पीएम किसान सम्मान निधि धारक हैं और आपका किस्तों का पैसा नहीं आ रहा है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके सबसे बड़े एरर के बारे में, जिसका नाम है एफटीओ प्रोसीड नो। अधिकतर किसानों को एफटीओ प्रोसीड नो का मैसेज आता है, जबकि उनका ई-केवाईसी भी सही है, उनका लैंड सीडिंग भी सही है, उनका बैंक आधार लिंक भी प्रॉपर है, फिर भी उनको एफटीओ प्रोसीड नो की समस्या आती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एफटीओ प्रोसीड नो समस्या का पूरा कंप्लीट समाधान बताने वाला हूं और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि आपको ये प्रॉब्लम किन किन कारणों से आती है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं सिस्टम पर। आप अभी देख पा रहे हैं कि हम यहां पर आ चुके हैं पीएम किसान सम्मान निधि की वेबसाइट पर। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल 6000 पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 5 साल बेमिसाल। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको आपका स्टेटस चेक करना होगा। तो नो योर स्टेटस वाले ऑप्शन पे टिक करेंगे। यहां पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और जो कैप्चा कोड दिख रहा है आपको यहां फिल करेंगे और गेट ओटीपी पर आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके पीएम किसान सम्मान निधि अकाउंट पर जो नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक ओटीपी चला जाएगा 4 अंकों का, वो यहां पे एंटर करेंगे। एंड देन आपका जो पीएम किसान सम्मान निधि का अकाउंट है वो कुछ इस प्रकार से आपका यहां पे लॉगिन हो जाएगा। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहां पर हमने एक स्क्रीनशॉट ले रखा है जो कि जिस पर हम बात करने वाले हैं। आप यहां पे देख लीजिएगा, एलिजिबिलिटी स्टेटस में लैंड सीडिंग भी यस है, आधार बैंक अकाउंट सीडिंग भी यस है और ई-केवाईसी स्टेटस भी यस है। और उसके बाद यहां देखिएगा रीजन ऑफ एलिजिबिलिटी भी यहां पे आ रहा है, इफ एनी करके। अधिकतर किसानों का यहां पे सिर्फ 2 ही ऑप्शन आते हैं, एक एलिजिबिलिटी स्टेटस आता है और दूसरा लास्ट इंस्टॉलमेंट्स डिटेल आती है। यहां पर बीच में एक तीसरा ऑप्शन भी दे दिया गया है, रीजन ऑफ एलिजिबिलिटी। तो यही सबसे बड़ा पंगा है आपके पीएम किसान सम्मान निधि अकाउंट में कि आपका एफटीओ प्रोसीड नो यहां पे कंटिन्यू बना हुआ है। अब इसके बाद मैं आपको दूसरा स्क्रीनशॉट शेयर करना चाहूंगा। आप यहां पे देख लीजिएगा, आधार मैपिंग के स्टेटस को जब चेक किया गया है तो यहां पर भी इनका आधार सीडिंग एक्टिवेट दिखाई दे रहा है, यानी कि इनके आधार सीडिंग में कोई समस्या नहीं है। तो हम ये मान सकते हैं कि यहां पर जो एफटीओ प्रोसीड नो है वो आधार सीडिंग की वजह से नहीं है। तो चलिए दूसरा हम स्क्रीनशॉट देख लेते हैं। यहां पे पीएफएमएस की वेबसाइट पर पीएम किसान सम्मान निधि के अकाउंट को जब ओपन किया गया तो यहाँ पे स्टेटस ऑफ बेनिफिशियरी में अपडेटेड लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पर वैलिडेटेड होना चाहिए। ग्रीन कलर में भी यहाँ पर जैसे अपडेटेड लिखा हुआ है वैसे ही वैलिडेटेड भी लिखा हुआ होना चाहिए। अगर इसके ऊपर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा वैलिडेशन स्टेटस वैलिडेटेड लिखा हुआ है, जो कि 28 दिसंबर 2023 में 9:50 पर हुआ था। लेकिन यहाँ पर अभी भी थोड़ी सी कमी है कि यहाँ पे स्टेटस ऑफ बेनिफिशियरी में यहाँ पे वैलिडेटेड लिखा हुआ होना चाहिए ग्रीन कलर में। आगे हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्क्रीनशॉट की तरफ। तो आपको यहां मिलेगा एनपीसीआई पर चेक किया गया है कि इनका डीबीडी इनेबल है या नहीं है। तो मैपिंग स्टेटस इनेबल्ड फॉर डीबीडी। अब यहां पर आप देखेंगे एलिजिबिलिटी स्टेटस में इनका लैंड सीडिंग भी यस आ रहा है, ई-केवाईसी भी यस है और आधार बैंक अकाउंट भी यस है। आप यहां पर रीजन ऑफ इन एलिजिबिलिटी पर देखेंगे इफ एनी वाले कॉलम में, तो यहां पे आपको सबसे नीचे दिखाई देगा डेट ऑफ इन एलिजिबिलिटी। यहां पे आप देखेंगे 2021 में ही इनको इन एलिजिबल कर दिया गया। डेट के आगे आप देखेंगे यहां पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, रीजन ऑफ स्टॉप पेमेंट पे भी कुछ भी लिखा हुआ नहीं है और इसके साथ में डेट ऑफ स्टॉप पेमेंट पर भी कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, रीजन ऑफ इन एलिजिबिलिटी पर भी कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। ये चारों के चारों ऑप्शन बिल्कुल खाली पड़े हैं। अगर आपके पीएम किसान सम्मान निधि के अकाउंट में यहाँ पे रीजन ऑफ इन एलिजिबिलिटी इफ एनी वाला कॉलम अगर ऐड हो गया है तो सबसे बड़ी समस्या आपकी जो एफटी प्रोसीड की है वो इसी की वजह से है। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि इसको आप कैसे सुधार पाएंगे। अगर आपको रीजन ऑफ इन एलिजिबिलिटी वाली प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से आपकी पिछली किस्तें रुकी हुई हैं और 16वीं किस्त भी आपको प्रोवाइड नहीं हुई है, तो मैं आपको बता दूं कि इसको सही कराने के लिए आपको इंतजार नहीं करना है, घर पर नहीं बैठना है, कुछ करना होगा। करना क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूं। अब यहां पर करना यह होगा कि आपको तहसील जाना है। तहसील में जाने के बाद आपको आपकी लैंड की कॉपी निकलवानी है, जिसको फर्द बोलते हैं, खतौनी बोलते हैं, जिस पर मोहर लगी हुई होगी। मैं आपको दिखा दूं, मेरे पास अवेलेबल है, क्योंकि हम जितने भी पीएम किसान सम्मान निधियों का ऑनलाइन करते हैं उनकी ओरिजिनल फर्द के साथ ही ऑनलाइन करते हैं। इस प्रकार की मोहर लगी हुई फर्द आपको आपकी तहसील से प्रोवाइड होगी, वहां से निकलवाएंगे। इस कॉपी को लेने के बाद आप क्या करेंगे, इस स्क्रीनशॉट को आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस प्रकार का स्क्रीनशॉट आप लेंगे, उसका प्रिंट आउट निकलवाएंगे, इसके साथ में आप अटैच करेंगे। इसी के साथ में आपका आधार कार्ड की कॉपी भी लगाएंगे और जाकर आपके तहसील में संपर्क करेंगे, आपके कृषि विभाग में जहां पर आपका पीएम किसान सम्मान निधि का काम संभाला जाता है। उस डिपार्टमेंट में जाएंगे, उस रूम में जाएंगे जहां पे कंप्यूटर रखे हुए होते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के अधिकारियों से संपर्क करके आपको यह बताना है कि भाई आपको यह समस्या आ रही है, इफ एनी वाली प्रॉब्लम आपके यहाँ पे आ चुकी है, रीजन ऑफ इन एलिजिबिलिटी आपका शो कर रहा है। अब मैं आपको बता दूं कि रीजन ऑफ इन एलिजिबिलिटी आपको क्यों शो करता है, जिसकी वजह से आपका एफटी प्रोसीड नो हो जाता है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि आपकी लैंड सीडिंग प्रॉपर नहीं है, बट आपको यहां पर तो दिखाई दे रही है कि आपके यहाँ पे लैंड सीडिंग ओके है, बट ये ओके नहीं है, यहां पे दिखाई दे रहा है, बट
प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आपकी जमीन से ही हुई है, आपकी फर्द वहां प्रॉपर अपडेट नहीं है, आपकी लैंड सीडिंग वहां पे ओके नहीं है, इसलिए आपको समस्या आ रही है। इफ एनी वाला कॉलम तभी ऐड होता है जब आपके जमीन के संबंधित कोई भी एरर पीएम किसान सम्मान निधि विभाग में शो करता है, तभी आपको यह एरर दिखाया जाता है। तो सीधा सीधा संपर्क, आपको सभी डॉक्यूमेंट जो अभी मैंने आपको बताया वो निकाल के आपको आपकी तहसील में जाना है, वहां पर संपर्क करना है पीएम किसान सम्मान निधि के विभाग में और अपनी प्रॉब्लम को बताना है। तो डेफिनेटली 24 घंटे के अंदर आपकी ये समस्या सॉल्व हो जाएगी और जब भी आपकी अगली किस्त आपको दी जाएगी तो उस टाइम पर अगली किस्त के साथ साथ आपका पिछला अमाउंट जितना भी बकाया है, जितनी भी किस्तें आपकी बाकी हैं, वो सब आपको एक साथ दी जाएंगी, जिससे कि आपकी जो समस्या है वो प्रॉपर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि जितने भी पीएम किसान सम्मान निधि धारक ऐसे हैं जिनको एफटी नो की समस्या है और उनको ये लगता है कि हमारा ईकेवाईसी लैंड सीडिंग और आधार सीडिंग ओके है, लेकिन उसके बाद भी हमारा एफटी प्रोसीड नो क्यों है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक बार तहसील में संपर्क करना पड़ेगा। वहां पर आपको इसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। एक बार ऐसा करके देखिएगा, जब भी आपका तीनों चीजें आपको यस लगती हैं तो उसके बाद आपको कहीं नहीं जाना है, सिर्फ तहसील में जाकर ही संपर्क करना है, जिससे कि आपकी एफटी प्रोसीड की समस्या अगली किस्त के आने तक खत्म हो जाए। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है, आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।